नमस्कार दोस्तों, टुडे कुकिंग रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए पूजा की थाली का डेकोरेशन लेके आई हूँ। इसमें हमने कलश को डेकोरेट किया है, थाली को डेकोरेशन किया है और जो नारियल है वो हमने घर पर ही बनाया है। आप भी अपनी पूजा की थाली को इस प्रकार से डेकोरेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक पेपर लेंगे और जिस थाली को डेकोरेट करना है उसको रखकर उससे थोड़ा सा छोड़ते हुए उस पेपर को गोल कटिंग कर लेंगे। अपनी थाली से थोड़ा बड़ा करके आपको पेपर कटिंग करना है। जी देखिए, जिस प्रकार से हमने वीडियो में किया है उसी प्रकार से आपको पेपर की कटिंग करना है। अब पूरे पेपर पर आपको फेविकोल लगाना है। अच्छे से पूरे पेपर पर फेविकोल लगा लीजिए। अब इस फेविकोल लगे पेपर को हम अपनी थाली के ऊपर रखकर अच्छे से चिपका देंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, आपको हाथों से उसको अच्छे से चिपकाना है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है उसे आप कट कर दीजिए। जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है, आपको कैंची से उस पेपर को पूरे कट करना है। इसके बाद पेपर को कट करने के बाद आपको थाली के पीछे वाले हिस्से पे पूरे पे अच्छे से फेविकोल लगा लीजिए। थाली के पीछे वाले हिस्से पर पूरे पे फेविकोल लगाने के बाद जो कट आपने किया है उनको धीरे धीरे एक एक करके धीरे से अच्छे से चिपका लीजिए। वो फेविकोल लगाने की वजह से वो अच्छे से चिपक जाएंगे। अब थाली का जो पीछे वाला हिस्सा बचा हुआ है उसको कवर करने के लिए थाली के बराबर आप एक कागज़ और काट लीजिए। इस वाले पेपर को आप थाली के बिल्कुल बराबर काटें, थाली से बड़ा नहीं काटना है, ताकि पीछे वाला हिस्सा अच्छे से कवर हो जाएगा। इसके बाद अब जो पेपर आपने कट किया है उस पर अच्छे से फेविकोल लगा लीजिए। पूरे पे अच्छे से आपको फेविकोल लगाना है जिससे वो अच्छे से चिपक जाएगा। अब उस पेपर को थाली के पीछे वाले हिस्से पर रखकर हाथ से अच्छे से चिपकाएं। इसके बाद जो चमक आपको थाली पर लगाना है उसे थाली की किनार पर रखते हुए पूरी थाली के नाप से काट लीजिए। इसके बाद थाली की किनार पर फेविकोल लगाएं। पूरी किनार पर अच्छे से फेविकोल लगा दें। उसके बाद धीरे धीरे करके जो शाइनिंग वाली चमक वाली आपकी लेस है उसे धीरे धीरे किनार से अच्छे से थाली पर चिपका दीजिए। अब थाली के ऊपर हम ओम बना रहे हैं। आप ओम, स्वास्तिक जो भी आप बनाना चाहे वो बना सकते हैं। उसके लिए आपको फेविकोल से ओम लिखना है या स्वास्तिक बनाना है। उसके बाद जो ग्लिटर आता है शाइनिंग वाला वो उस फेविकोल लगाए वाली जगह पर आपको छिड़क देना है। अपनी चिमटी में लेकर थोड़ा थोड़ा करके छिड़क दीजिए। उसके बाद जब फेविकोल सूख जाए उसकी थाली को उल्टा करके झटक दीजिए। जो एक्स्ट्रा शाइनिंग वाली ग्लिटर होगा वो वहाँ से हट जाएगा। अब हम कलश को तैयार करेंगे। उसके लिए आप कलश के थोड़ा सा बड़ा कागज़ काट लीजिए और पूरे कलश पर फेविकोल लगाकर उस कागज़ को अच्छे से अंदर की ओर घुमाते हुए पूरे कलश पर चिपका दीजिए। इसके बाद हम कलश पर लेस लगाएंगे। लेस लगाने के लिए फेविकोल लगा दीजिए। फेविकोल के ऊपर कलश पर वो जो लेस आपके पास है वो चिपका दीजिए। हमारा कलश बनकर तैयार हो चुका है। आप चाहें तो कलश को फेविकोल से फिक्स कर सकते हैं। अगर नहीं आपको करना है तो आप ऐसे ही कलश को थाली पर रख लीजिए। इसके बाद हम थाली में कुमकुम चावल रखने के लिए दो छोटी छोटी कटोरियाँ तैयार करेंगे। आप चाहें तो स्टील की छोटी छोटी कटोरी ले सकते हैं। आप चाहें तो छोटे छोटे मिट्टी के दिए भी ले सकते हैं। इसके लिए हम कटोरी लेंगे और कटोरी के नाप से थोड़ी सी बड़ी उस कागज़ को काट लेंगे। उसके बाद पूरी कटोरी पर फेविकोल लगाकर वो जो कागज़ हमने काटा है उसको कटोरी पर अच्छे से चिपका लेंगे। इसके बाद हम उस पर थोड़ा थोड़ा फेविकोल लगाएंगे और जो चमक की लेस हमने थाली पर लगाई है वो भी उस कटोरियों पर लगा देंगे। आपको जितनी कटोरी तैयार करनी है आप उतनी कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4। हमने वैसे तो 2 तैयार की है। आपको जितनी तैयार करनी हो आप उतनी तैयार कर सकते हैं। अब हम तैयार करेंगे नारियल। हमने नारियल कागज़ से बनाया है क्योंकि हम कंपटीशन के लिए थाली को तैयार कर रहे हैं। यदि आप घर की पूजा थाली तैयार कर रहे हैं तो आप इसमें असली वाला जो ओरिजिनल नारियल होता है वो भी रख सकते हैं। इस नारियल को बनाने के लिए हमने जो अखबार होते हैं वो लिया है, उनको नारियल का शेप देकर काट लिया है और फेविकोल से चिपका दिया है। उसके बाद जो पेपर आपने थाली पर लगाया है उसे उस नारियल के नाप से काटकर फेविकोल से नारियल के ऊपर चिपका दीजिए। उसके बाद पूरे नारियल पर फेविकोल लगा दीजिए और वाइट कलर का ग्लिटर उस पर छिड़क दीजिए, जिससे हमारा नारियल सिल्वर कलर का बनकर तैयार हो जाएगा।
इसके बाद हम नारियल के नीचे रखने के लिए पत्ते तैयार करेंगे। उसके लिए हमने कागज़ को पत्ते के शेप में काट लिया है। उसके बाद उस पर हरा कलर कर दिया है। इसी प्रकार से आपको 5 पत्ते तैयार कर लेना है। उसके बाद उन पाँचों पत्तों को कलश के ऊपर रख दीजिए। उन पत्तों को रखने के बाद आप उस पर नारियल रख दीजिए। अब हम थाली में रखने के लिए दिया तैयार करेंगे। उसके लिए आप एक मिट्टी का दिया लें। उस मिट्टी के दिए के अंदर आप अपने पसंद का कोई भी कलर कर दीजिए और उसकी जो किनोर है उस पे जो हमने बाकी जगह लेस लगाई है, फेविकोल लगाकर वो वाली लेस आप उस पर लगा सकते हैं। आप चाहें तो दूसरी लेस भी लगा सकते हैं। तो हमारी ये पूजा की थाली बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम कलश पर पत्ते रखकर उस पर नारियल रख देंगे। अब हम पूजा थाली में थोड़ी सी प्रसाद रखेंगे। प्रसाद रखने के बाद थोड़े से चावल उसमें अक्षत चावल के अक्षत रखेंगे। उसके बाद जो हमने कटोरी सजाई है उसके अंदर हम कुमकुम रखेंगे और एक जो दिया हमने तैयार किया है उसके अंदर हम दिए की बाती रखेंगे। तो दोस्तों हमारी थाली बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसका डेकोरेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए ये है हमारे थाली के डेकोरेशन का पूरा लुक। कैसा लगा आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।